यह बंदर पूर्वजों की एक मटकी फोड़ता है जिसमें एक पिस्टल रखी हुई थी। तभी उसका पूर्वज वानर जनरल को एक रहस्य बताता है कि 5000 साल पहले मनुष्य इस ग्रह के मालिक थे। वो चालाक, क्रूर और हिंसक थे। ताकतवर बंदर भी उनके सामने खिलौने के समान थे। बूढ़ा बंदर मानव तकनीक के खतरे पर जोर देता है, लेकिन वानर जनरल को इंसानों की बंदूक की शक्ति पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उसी बीच मानव अंतरिक्ष यान से स्पेस में रहने योग्य एक ग्रह की खोज कर रहे थे। यान में पृथ्वी के कई बंदर थे। इंसानों ने उनकी बुद्धि को बढ़ाकर उन्हें यान चलाना भी सिखा दिया था। फिर पृथ्वी जैसा ग्रह मिलने पर वो पहले बंदरों को भेजने का फैसला करते हैं ताकि ग्रह की स्थिति के बारे में जान सके। आज लियो के बंदर की खोज मिशन की बारी थी, लेकिन यान के निकलते ही कप्तान को सामने एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान दिखाई देता है। लियो वॉकी टॉकी से बंदर को धैर्य रखने को कहता है, पर कुछ ही मिनट में संपर्क टूट गया था और बंदर का यान अपने रास्ते से भटक चुका था, जिससे लियो को चिंता होने लगती है। वो कप्तान का आदेश न मानकर छोटे बंदर को बचाने अकेले ही निकल पड़ता है, लेकिन लियो का यान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में फंस गया था। उसे सामने एक चमकीली रोशनी दिखाई दे रही थी। यान के सारे बटन काम करना बंद कर दिए थे और यहाँ तक कि मदरशिप से भी संपर्क टूट चुका था, जिसके बाद लियो का यान ग्रह पर आकर गिरता है और तेजी से तालाब में जा घुसा था। जब लियो बाहर निकला तो यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा था। पेड़, पानी, हवा और यहाँ तक कि इंसान भी थे। लियो कुछ समझ पाता। आदि मानव किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। लियो भी उनके साथ भागने लगता है, पर तभी अचानक लोगों पर हमला होने लगा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि हमला कवच पहने गोरिल्ला कर रहे थे। उन्होंने सारे लोगों को बंदी बना लिया था और जब लियो की आंख खुली तो सभी इंसान पिंजरों में कैद थे। बंदर बेहरमी से चाबुक उठाकर इंसानों को मार रहे थे। बंदरों का जनरल बहुत गुस्से वाला था। लियो हैरान था क्योंकि यह बोलने वाला गोरिल्ला था। इस तरह बंदरों की सेना मनुष्यों को अपने ठिकाने पर ले आती है, जो एक छोटा देश जैसा था। हालांकि बंदर गुफाओं में रहते थे। बंदरों का काम सुव्यवस्थित और उनके कड़े नियम से सारे लोग परेड की तरह चलते थे। अंत में इंसानों को गुलाम बाजार में ले जाकर उन पर गर्म लाल लोहे का इंसान दाग दिया जाता है, जो गुलामी का चिन्ह था। बच्चों को पट्टा पहनाकर बंदरों का पालतू बना दिया गया था। इन बंदरों के बीच एली नाम की एक फीमेल बंदर थी जो शांति चाहती थी, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता था। वो गुलाम बाजार में घुसकर सबको छोड़ने की मांग करती है, पर बुढ़े बंदर ने मना कर दिया था। तभी लियो मौका देखकर एली को पकड़ लेता है और उसके कान में छोड़ने की विनती करता है। एली ने जब मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने आज से पहले इतना सुंदर और दयनीय इंसान नहीं देखा था। वो तुरंत लियो को खरीदकर उसे अपने महल ले आती है। एली का पिता बंदरों का राजा था। वो एली से बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो लियो के बहुत करीब जा रही थी। फिर रात में एक दावत रखी जाती है। तभी वानर जनरल दावत में आते हैं। वो एली को बहुत पसंद करते थे। लियो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की योजना बनाता है। उसने रात में एली की मदद से गुलामों को आजाद करके खुद भी भाग निकला था। जिसके बाद लियो अपने यान की दुर्घटना स्थल पर आता है और झील में कूदकर अपना किट निकालता है। वो मदरशिप से संपर्क करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि मदरशिप भी इसी ग्रह पर थी। लियो अपनी टीम से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कुछ बंदर उनका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन लियो ने उन्हें लेजर बंदूक से डरा दिया था, जिससे वो सारे बंदरों को बंदी बना लेते हैं। चलते चलते ये लोग एक खंडहर में आ चुके थे जहाँ मदरशिप रखी हुई थी, पर अजीब बात यह थी कि वो काफी पुरानी हो चुकी थी। तभी एली ने बताया कि यह खंडहर हजारों साल पुराना है, जिसे सुनकर लियो हैरान हो जाता है। फिर लियो जैसे ही स्विच दबाता है तो सब कुछ उसके सामने आ गया था। सच्चाई जानने के लिए लियो रिकॉर्डिंग चालू करता है और एक धुंधली वीडियो दिखती है जिसमें साथियों का कहना था कि वो लियो को बचाने के लिए मैग्नेटिक तूफान में घुसे थे, लेकिन तूफान को पार करने के बाद उस समय में 5000 साल पहले इस ग्रह घर पर आ गए थे, जब यह ग्रह बंजर पड़ा हुआ था। इस रेगिस्तान जमीन पर टीम को जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन प्रयोगशाला के बुद्धि वाले बंदर गुलाम नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने टीम पर हमला कर दिया था, जिससे सारे लोग कई सालों से बंदरों से छिपते फिर रहे थे। ग्रह पर बंदरों का राज हो चुका था और इंसान गुलाम बन गए थे।